हाय एवरीवन। आज एक बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूं तुरंत, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने हमें डिमांड किया है कि सर हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पता लगाएं। यानी क्वेश्चन तो 100% यही आ रहा है। My dear students, they will not ask you the definition of the transitive and intransitive, rather they will ask you how to find the transitive and intransitive. वाक्य में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे पता लगाएं, ये चीजें पूछेगा वो डिफिनेशन नहीं पूछेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं, राइट। यानी ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब भाई? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है दिस इज द पार्ट ऑफ द मेन वर्ब। ये किसका है? मेन वर्ब का एक पार्ट है। 5 मिनट में वीडियो बना के दे दूंगा, 5 मिनट के अंदर, राइट। बस रुके रहिए, देखते रहिए और आपको बहुत ही अच्छा सा नंबर दिवा देगा, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ये मेन वर्ब का पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड ये पार्ट किसका है? तो मेन वर्ब का ये औलाद है, राइट। मेन वर्ब के 2 औलाद होते हैं, कौन? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, राइट। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता हो, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु क्रिया से प्रभावित हो जाता है, वो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर सुनिए, यानी जब हम और आप सुबह से लेकर रात तक कोई काम करते हैं ना, तो वो काम किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित करता है। यदि प्रभावित किया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं किया इंट्रांजिटिव वर्ब। बट हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता लगाएं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, प्रभावित किया कि नहीं। चलिए देखते हैं। आपको इसके लिए क्या सब करना होगा? सबसे पहले मेन वर्ब को पता लगाइए। किसको पता लगाएंगे? मेन वर्ब को। यू ट्राई टू रीड फाइंड आउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस के मेन वर्ब को पता लगाइए कि मेन वर्ब कौन है उस वाक्य का। यदि मेन वर्ब पता चल गया तो आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा, राइट। और क्या करना है मेन वर्ब को? मेन वर्ब को झूठा पकड़ना है, 2 सवाल करना है। क्या? व्हाट और whom। क्या लगाएंगे? व्हाट और whom। यदि व्हाट और whom से जवाब मिल गया तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यदि ये ऑब्जेक्ट मिल गया व्हाट या whom से, तो ये मान लो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी आप बस ट्रांजिटिव पता लगा लेंगे। कैसे? चलो देखो। जैसे मान ली किया, जैसे सी, राइट, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी इसमें कोई वर्ब है? जल्दी से बताइए, इस वाक्य में वर्ब कौन है? सिंग। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना गाना, राइट। अब हमको कौन सा टेंस है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमको देखना ये वर्ब है कि नहीं। और ये वर्ब कौन है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मारिए, यू नेवर आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड होम ना टू द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल नहीं पूछेंगे, किसी सवाल पूछेंगे? मेन वर्ब से। यानी यहां सिंग्स क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि सिंग्स के बाद दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। तो सिंगल वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। किसी भी वाक्य में बाद में सिंगल वर्ब कम्स, दैट वर्ब बिकम द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। उस वाक्य का मेन वर्ब वही होता है। सिंग्स के पूछो व्हाट, गाना गाती है। गाती है तो क्या? क्या गाती है भाई? गाती है तो क्या गाती है? गाती है तो किसे गाती है? गाती है तो क्या? व्हाट। क्या गाती है? तो गाना। गाना, यानी यहां ये पता चल रहा है, ये जवाब दे रहा है। और अगर जो गाना पता चल गया तो अभी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मैंने क्या बोला था? यदि जवाब मिल गया तो फिर ये हो जाएगा ट्रांजिटिव हो। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो। दैट्स इट। क्लियर? एक और देखो। चूनम लाइक्स स्वीट्स। चूनम लाइक्स स्वीट्स। चूनम को मिठाई पसंद है। चूनम लाइक्स स्वीट। क्या पसंद करती है भाई? स्वीट्स पसंद करती है। चूनम लाइक्स, लाइक्स क्या है? मेन वर्ब है, राइट। मेन वर्ब से सवाल पूछो, क्या करती है? क्या पसंद करती है चूनम भाई? किसे करती है? किसे से जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि होम किसी है ना व्यक्ति के बारे में बताएगा और व्हाट किसी वस्तु के बारे में बताएगा। क्लियर है? तो यहां पसंद क्या करती है? तो मिठाई। मिठाई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो। क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? आसान। एक और चीज देखिए, सॉरी, क्लियर है? मार्कर भी हमसे ज्यादा बेचैन है, राइट। यानी मैं तो बेचैन नहीं हूं, कम समय में आपको वीडियो बना के देने का। मार्कर भी ज्यादा बेचैन है भाई कि जल्दी साफ करो और जल्दी से बताओ इन लोग को। जैसे फादर, फादर is
प्लांटिंग अ ट्री। पापा पेड़ लगा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। मैं वहां देख रहा कि पापा कुछ कर तो रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? सवाल पूछो। इज से नहीं पूछेंगे। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हम सवाल किससे करेंगे? मेन वर्ब से। सवाल क्या करेंगे? लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, राइट? लगा रहे हैं तो क्या? लगा रहे हैं तो किसे? क्या लगा रहे हैं? पेड़। पेड़ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब। एक और देख लो। चूनम गिफ्टेड मी ए वॉच। चूनम ने मुझे गिफ्ट किया क्या? वॉच। चर्चा हो रही है भाई। आपको भी लग रहा हो चूनम दी क्या दी में? गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? एक नाम भी, एक वर्ब भी है। गिफ्ट मतलब उपहार देना, और गिफ्ट मतलब उपहार भी होता है, राइट? गिफ्ट की। चूनम ने उपहार दिया। उपहार दिया तो क्या? उपहार दिया तो किसे? व्हाट और हुम? सवाल करो मेन वर्ब से, राइट? मेन वर्ब से सवाल करो। चूनम दी तो क्या? क्या दी भाई? तो वॉच। वॉच ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दी तो किसे दी? तो मुझे दी। मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी दोनों से जवाब मिल रहा है, तो ये माय डियर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है? बट बाद में इफ सपोज इफ यू आस्क the question to the main verb what and whom, if the main verb doesn't reply you, then you understand, you suppose that that is the intransitive verb, उसे आप intransitive verb कहेंगे। कैसे? वो देखो। जैसे जैसे she is running fast, वो तेज दौड़ रही है। क्रिया कर रही है ना? वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब। चलो पता लगा देते हैं। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन है मेन वर्ब? राइट। रनिंग। दौड़ रही है तो क्या? दौड़ रही है तो किसे? ये क्या और किसी से जवाब नहीं मिल रहा है माय डियर, यानी ये हो गया इन टीवी। एक और देख लो भाई, एक और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी went to पटना स्टडी। वो कल कहां गई? तो पटना गई। सवाल पूछो भाई, कहां से नहीं भाई। व्हाट और होम का मतलब कहां नहीं होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन कहां, क्या। व्हाट मींस क्या, और होम मींस किसे। तो हम जवाब पूछेंगे कौन? वेंट। वेंट क्या है? इस वाक्य का मेन वर्ब है, क्योंकि वेंट के बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है। माय डियर ऑलवेज आई टीच यू दैट इफ द सिंगल वर्ब कम्स इन अ सेंटेंस, एनी सेंटेंस, that verb becomes main verb। जैसे अब इससे हम सवाल पूछेंगे क्या? what और whom। वो गई तो कहां, क्या गई? गई तो what, गई तो what, अब गई तो किसे, यानी what और whom से जवाब नहीं मिल रहा है, यानी ये हो जाएगा intransitive verb। यानी what और whom से जवाब नहीं मिले तो वो क्या हो जाएगा? intransitive verb। What's more example? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। चूनम laughs। चूनम laughs। चूनम क्या करती है? हंसती है, राइट? अब बाद में इफ यू आस्क द क्वेश्चन टू द व्हाट और whom, व्हाट और whom सवाल पूछते हैं। चूनम हंसती है तो व्हाट, क्या हंसती है भाई? क्या हंसती है? व्हाट। हंसती है तो किसे हंसती है? whom, किसे, यानी यहां व्हाट और whom से जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया intransitive verb। इज इट क्लियर? सो ये वीडियो कैसा लगा? आज आपको मैंने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बताने के लिए बता दिया कैसे पता लगाएं। आप इसको पढ़िए मेन वर्ब को और बस आंसर लिख डालिए, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक, बाय, जय हिंद।